इंसानी हमदर्दी के मद्देनजर अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इजाजत दी नून लीग ने एक तमाशा बना रखा। ये नाकाफी रिपोर्ट है, इसमें तो कुछ भी ऐसी बात नहीं लिखी है। हमने ये फिर बात जो थी वो कैबिनेट के सामने रखी और कैबिनेट कहा कि जी बस कैंसिल करें, इनसे कहिए वापस तशरीफ ले। नवाज शरीफ की बीमारी का फिर चर्चा, सियासी पारा हाई। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर लीगी कायद को बाहर जाने की इजाजत दी। 6 हफ्ते बाद पुरानी रिपोर्ट ही अदालत में पेश की गई। जाती मुआलिज ने दोबारा ताज़ा रिपोर्ट्स नहीं भिजवाई। नाकाफी रिपोर्ट्स पर काबीना ने उन्हें वापस आने के लिए कहा। इलाज के मामले पर नून लीग ने तमाशा लगा रखा है। वजीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट पर पंजाब हुकूमत वजीर सेहत यास्मीन राशिद से पूछें। उन्होंने कहा था लीगी कायद का इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता, बाहर जाने की इजाजत दी जाए। यही है तहरीक इंसाफ का झूठ, जिसकी सजा अवाम भुगत रहे हैं। मरियम औरंगजेब। पहले कहते थे नवाज शरीफ बाहर न गए तो जान को खतरा लाहक होगा, अब कहते हैं हुकूमत ने खुद भेजा था, हम कैसे बुलवाएं। यही वो झूठ है जिसकी बुनियाद पर नून लीग की तश्कील हुई। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का तंज। एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ, मरियम और सफदर की अपीलें। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 1 सितंबर को समाप्त करेगा। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को पेश होने का हुक्म। लीगी कायद की हाजिरी से इस्तिस्ना के लिए दरख्वास्त पर गौर। नैब तरमीमी बिल पर नून लीग और पीपल्स पार्टी की सिफारिशात शेयर। हुजूरे वाला ये हैं वो दस्तावेजात जिनकी वसातत से NRO मांगा गया। तारीख गवाह है, हर बार लीगी क़यादत ने मुल्क और कानून से फरार का रास्ता इख्तियार किया। शिबली फराज का ट्वीट। बासर मुस्लिम शख्सियात में इमरान खान मैन ऑफ द ईयर करार। मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती तकी उस्मानी और तारिक जमील भी 2020 की 562 मुस्लिम शख्सियात में शामिल। 2 रोज की बारिश, कराची में मसाइल ही मसाइल। यूसुफ गोड समेत कई इलाकों से पानी ना निकाला जा सका। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। शहर कायद में आज भी बादल बरसने का इम्कान। बारिश ने कराची के सुरजानी टाउन का नक्शा बदल दिया। इलाके में जगह जगह पानी जमा होने से मुश्किलात। इंतजामिया गायब, शहरियों की नकल मकानी, कोई पुरसाने हाल नहीं। किससे फरियाद करें, लोगों की दुहाई। मेरा पूरे दोनों बुआ का फर्नीचर है, मेरा अपना फर्नीचर है। मेरे बच्चे घर से बाहर कर रखे। मैंने एक भी बच्चा नजर आ रहा है आपको? मुझे सामान का दूर नहीं है, मेरे बच्चे भी अपने से दूर कर रखे हैं। घरों में बैठने की जगह नहीं है, सोने की जगह नहीं है, कहीं बच्चों को बैठा के खाना खिला दे इंसान। बारिश आती है तो एक तो पानी का डैम छोड़ा जाता, पानी पूरा भर जाता है यहाँ पर। कोई ना सिटी नाजिम कर रहा, कोई ना कोई और चेयरमैन कर रहे हैं। वो अगर क्या चेयरमैनों को बोलो तो हमारा हल्का नहीं है, ये नहीं है। यहाँ सब पैदागिरी में लगे हुए इस टाइम जो ना कुछ भी गरीबों को नहीं है। 5-6 लाख रुपए का नुकसान हो गया। ये हर साल ऐसे ही होता है, कोई इंतजाम नहीं। सबके घरों में पानी भरा हुआ है। अब पानी के चक्कर में हम काम पे भी नहीं जा सकते हैं। अब 18,000 सैलरी के अंदर बंदा क्या करेगा? इतनी तकलीफ है, आधी गली खाली हो चुकी है। अभी भी घर में 6-6 फीट पानी है। ये सामने मेरा रक्षा खड़ा हुआ है, रक्षा खड़ा करा है, इसकी सीटें बह गई, इतना पानी था। हर कोई आगे तसल्लियाँ दे रहा, आज हो जाएगा कल हो जाएगा, वो तसल्ली वाले भी नजर नहीं आ रहे। बारिशों के बाद नॉर्थ कराची में भी सूरत हाल अबतर। इलाके में 4-4 फुट पानी जमा, घरों में पड़ा सामान खराब, लोगों को आने जाने में दुश्वारी। 3 दिन गुजर गए, कोई पूछने नहीं आया, शहरियों का शिकवा। तीन दिन से यहाँ पे बारिशें हो रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हुकूमत का नुमाइंदा नहीं आया, ना वफाक का बंदा आया है, ना सूबाई हुकूमत का बंदा आया है।
अंदर जाके आप विज़िट कर सकते हो। यूसुफ कोट, रहीम कोट, डिग्री कॉलेज के अंदर देखो कितना पानी खड़ा हुआ है। घरों के अंदर 4-4, 5-5 फुट पानी खड़ा हुआ है। उसके बावजूद जितना जो फर्नीचर था, सामान था घर का, वो सब कुछ ज़ाया हो गया। हम लोग यहाँ पर तकरीबन 3-4 दिन से पानी में डूब रहे हैं। यहाँ पर पानी 4-4, 5-5 फीट पानी भरा हुआ है। यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट का नुमाइंदा नहीं है। घरों के अंदर सारा सीवरेज का पानी आ चुका है, लेकिन यहाँ पर हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा हमें इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। हम अपनी मदद आप खुद अपना काम कर रहे हैं। तो मेरी उनसे ये दरख्वास्त होगी कि खुदा के लिए इधर आप आकर इन लोगों को देखें जो यहाँ पर परेशान हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से कराची की सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। मुराद अली शाह अखलाकी जुर्रत का मुजाहिरा करके अवाम से माफ़ी मांगे और घर चले जाएं। पीपल्स पार्टी अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने के बजाय लाहौर के पीछे पड़ी हुई है। खुर्रमशेर जमान। लाहौर में फिर बादल बरस पड़े। सब्जाजार, लक्ष्मी चौक समेत कई इलाकों में वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात ने बारिशों के छठे स्पेल की पेशगोई भी कर दी। लाहौर के मसाइल हल करने के लिए वजीर आला पंजाब इन एक्शन कमेटी कायम। हर 15 दिन बाद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। पार्किंग मसाइल, गदागरी के सदेबाब के लिए फौरी इकदामात का फैसला। धुआं उगलती गाड़ियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। कोरोना को मात, बेहतर हो गए हालात। 24 घंटे में सिर्फ 4 अमवात। मरने वालों की तादाद 6,235 हो गई। मुल्क भर में मोहलिक वायरस से 2,92,765 शहरी मुतासिर। 501 में नए मरीज, 10,694 एक्टिव केसेस। ईद उल अजहा के बाद पंजाब में स्मार्ट सैंपलिंग पॉजिटिव केसेस की तादाद इंतहाई कम। नताइज की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर। लाहौर, गुजरांवाला और रावलपिंडी में मुख्तलिफ मकामात पर माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन जारी। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी का अहम इकदाम। सीपैक से मुतल्लिक मुलाजमतें और इकदामात वेबसाइट पर पोस्ट होंगे। आवाम झूठी खबरों और गुमराह कुन इतलात पर कान न धरें। आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। पाक चीन दिफाई ताउन का नया बाब। चीन में तैयार किए जाने वाले जहाज की लॉन्चिंग तकरीब। चेयरमैन चाइना शिप बिल्डिंग ट्रेडिंग कंपनी और पाक बहरिया हुकाम की शिरकत। जंगी जहाज जदीद आलात, असलहा और सेंसर से लेस। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन की खाली बोगी पटरी से उतर गई। सांगला हिल में भी मालगाड़ी की 5 बोगियां पटरी से उतरने के बायस ट्रैक पर आमदोरफ्त मुतासिर। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़ और मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं हूं उम्मे रुबाब जैन। हेडलाइंस आपने जानी, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर आपको दें, साल 2020 की 562 मुस्लिम शख्सियात की फहरिस्त जारी कर दी गई। 62 मुस्लिम शख्सियात में वजीर आजम इमरान खान मैन ऑफ द ईयर करार दिए गए हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना तारिक जमील, मौलाना शेख इलियास कादरी के नाम भी शामिल हैं, जबकि तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान भी, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भी 62 शख्सियात में शामिल हैं। मुस्लिम शख्सियात जिनकी तादाद 500 बताई गई है, उनमें से मैन ऑफ द ईयर वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को करार दिया गया है और 500 बाअसर मुस्लिम शख्सियात की फहरिस्त में मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना तारिक जमील, मौलाना शेख इलियास कादरी के नाम भी शामिल हैं। इसके अलावा तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी इन 500 बाअसर मुस्लिम शख्सियात का हिस्सा हैं, जबकि इस साल मैन ऑफ द ईयर वजीर आजम इमरान खान को करार दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान से मुफ्ती तकी उस्मानी, मौलाना तारिक जमील और मौलाना इलियास कादरी के नाम शामिल हैं, जबकि बैनुल-अक़वामी शख्सियात की बात की जाए तो उनमें तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी इस फहरिस्त का हिस्सा हैं।
वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि नवाज शरीफ को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी। उन्होंने डिमांड की थी कि वो बैरून मुल्क जाकर अपना इलाज कराना चाहते हैं। नून लीग के कायद ने अदालत से कमिटमेंट के बावजूद रिपोर्ट नहीं भिजवाई, इसलिए काबीना ने उन्हें वापस आने के लिए कहा है। शरीफ को बैरून मुल्क भिजवाने से मुतल्लिक डॉक्टर यास्मीन राशिद की नून लीग के बयानात पर कड़ी तनकीद। वजीर सेहत पंजाब का कहना है कि नवाज शरीफ के इलाज पर नून लीग ने तमाशा बना रखा है। हमने नवाज शरीफ की बीमारी की तशखीस की और इलाज भी शुरू कर दिया था। कायद नून लीग की शुरू से ही बाहर जाने की नीयत थी। इंसानी हमदर्दी के मद्देनजर अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने इजाजत दी, इसको उन्होंने एक तमाशा बना रखा। इम्पोर्टेंट ये बात है कि इलाज भी शुरू कर दिया था और इलाज मालजे के बारे में, हर चीज के बारे में हम इतला देते रहे। हमारे पास से इनके प्लेटलेट्स को बहुत हद तक स्टेबलाइज करके और ये वापस चले गए। और इस दौरानिया में मैंने खुद पर्सनली इनको पेट स्कैन भी ऑफर किया और मैंने इनसे कहा कि बोन मैरो भी हम कर देंगे जिस दिन आपका ये, लेकिन ये क्योंकि शुरू से इनकी नीयत थी बाहर जाने की। यास्मीन राशिद का कहना था कि नवाज शरीफ का इलाज सर्विसेज अस्पताल में हो रहा था। उन्हें आगा खान अस्पताल से इलाज करवाने की ऑफर की, जो उन्होंने मुस्तरद कर दी। नवाज शरीफ ने डिमांड की कि वो बैरून मुल्क जाकर इलाज कराना चाहते हैं। कोर्ट में इन्होंने डिमांड किया कि हम बाहर जाना चाहते हैं। जब ये शरीफ सिटी वापस गए हैं तो इनके वकील ने वहाँ जाके कहा कि हम बाहर जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ हम इलाज बेहतर करवा सकते हैं। और ये बार बार ये कह रहे हैं कि जी हमने रिकमेंडेशन जरूर इस बात पे थी कि भाई आप अच्छा एक सेंटर जहाँ इंटरवेंशनल प्रोसीजर होता है वहाँ करना चाहिए। इन्होंने तो आगा खान की भी ऑफर की थी, दे डिड नॉट वांट टू टेक सच ऑफर्स। इन्होंने कहा कि जी हमने बाहर जाना है। वजीर सेहत पंजाब का कहना है कि नवाज शरीफ हुकूमत और अदालत से कमिटमेंट करके गए कि वो हर माह बैरून